पति पत्नी में कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन कोई छोटी सी बात होती है और छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा बना दिया जाता है जानबूझ के। जो पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अलग होना चाहती है, वो केवल सिर्फ मौका ढूंढती है कि हम किसी तरह से अपने पति को परेशान करें, पति के घर वालों को परेशान करें, जिसकी वजह से हम यहाँ से हमें जाने का मौका मिल जाए, बहाना मिल जाए और हम अलग जाकर के रहने लगे और हमें मेंटेनेंस भी मिलता रहे, जिससे कि हम अपना भरण पोषण कर सके और हमें फिर इसके बाद कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम वहां से भी आ जाएंगे और मुझे अपने भरण पोषण के लिए पैसा भी मिलता रहेगा। तो कुछ महिलाएं झूठा आरोप लगाने के लिए, झूठे केस करने के लिए, सिर्फ ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह के जो केस है वो करती हैं। तो आज हम इसी विषय में बताने वाले हैं कि अगर कोई महिला आपके ऊपर झूठा केस कर देती है, आपने कोई गलती नहीं की है, अगर गलती की है तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन अगर आपने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है और उसके बावजूद भी आपकी वाइफ आपके ऊपर झूठा केस करती है, जैसे 498 या डीवी का या फिर किसी तरह का आपके ऊपर आरोप लगाती हैं, तो आप कैसे बिना काउंटर केस किए झूठा केस करने वाली पत्नियों को चित कर सकती हैं। जो पति हैं वो अपनी पत्नी को कैसे सजा दिला सकते हैं। तो आज हम इसी विषय में आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं कि जब भी पति पत्नी के बीच में आपस में कोई विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो महिलाएं छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा बना देती हैं कि वो लड़ाई में तब्दील हो जाती है और वो जो महिला है उन्हें बहाना मिल जाता है अपने पति से अलग होने का, क्योंकि वो अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती हैं और वो अपने मायके में जाकर के बैठ जाती हैं और इसके बाद अपने पति के ऊपर झूठा केस कर देती हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, पति व पति के घर वालों को, और ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए या फिर अपनी बात मनवाने के लिए। तो ऐसे में पति के पास क्या क्या अधिकार है, पति अपनी पत्नी को कैसे सजा दिला सकता है, तो हमने इस विषय में फिलहाल पिछले भी कई वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर के अपने चैनल में जाकर के और भी जो पिछले वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आज जो हम बताने वाले हैं वो ये है कि जब कोई महिला केस करती है उसमें क्या होता है कि जो महिला होती है वो फिर एक एफिडेविट देती है। एफिडेविट में वो सारी चीजें लिखती है जो भी उसने झूठे केस में लिखवाया हुआ है, और जब एफिडेविट देती है तो उसमें कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि उसने झूठ लिखवाई रहती हैं। अगर आपकी वाइफ जॉब कर रही है तो वो छुपाती है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो छुपाती है, या फिर बैंक बैलेंस है तब भी वो छुपाती है। अगर आपकी वाइफ के पास ऐसा कुछ है कि उसके पास बैंक बैलेंस काफी सारा है, प्रॉपर्टी है, या फिर उसके पास जॉब है, तो आपको क्या करना है कि जो सीआरपीसी का सेक्शन है 91 यानी कि 91, तो आपको सीआरपीसी की धारा 91 के तहत एक एप्लीकेशन देनी है और आपको ये बताना है कि आपकी वाइफ का इस बैंक में, इस अकाउंट में, यहाँ पर अकाउंट है और उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, और आपको ये बोलना है कि ये आदेशित किया जाए कि इस चीज का पता किया जाए। इसके साथ साथ आपके पास दूसरा राइट ये है कि आप जो सीआरपीसी धारा है 190 से 200 तक, उसको तो आपने पढ़ा ही होगा, आप उसमें देखे होंगे कि जो महिला एफिडेविट लगाती है तो उसमें पीछे पेज में ये लिखा रहता है कि मेरे द्वारा जो भी बात कही गई है वो पूरी तरह से सत्य है। अगर इसमें कुछ भी मिथ्या पाया जाता है, कुछ भी झूठ पाया जाता है, तो आप मेरे ऊपर क्रिमिनल केस कर सकते हैं। तो आपको इसके आधार पर आपको एक एप्लीकेशन देनी है, आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि देखिए ये इन्होंने चीजें झूठी लिखी हुई हैं। तो जब वो आदेशित किया जाएगा 91 के तहत, तो जब बैंक बैलेंस या फिर प्रॉपर्टी या फिर जॉब देखी जाएगी, पाई जाएगी, तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, उसके साथ साथ
इन सेक्शन का जो आप प्रयोग कर रहे हैं इसके साथ साथ आपको एविडेंस भी देने हैं, साक्ष्य भी देने हैं, जिससे कि कोर्ट में ये साबित हो सके, आप कोर्ट को कन्विंस कर सके कि हाँ उनके पास जॉब है, आपके पास ऐसी कोई रसीद होनी चाहिए या फिर सैलरी पेमेंट होती है उसका कोई पर्चा होना चाहिए या फिर बैंक के डिटेल्स का स्टेटमेंट होना चाहिए, जिससे कि आप वहां पर लगा सको और कोर्ट में साबित हो सके। इसके साथ साथ आपके पास तीसरा एक ये काम रहेगा कि आप जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछें, आप गलत तो है नहीं, पत्नी आपकी झूठा केस कर रही है तो आप इस तरह के प्रश्न कीजिए कि आपकी वाइफ जो है लड़खड़ा जाए और उसका झूठ पकड़ा जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जो है केस जीत जाएंगे। और 91 के जब आप सीआरपीसी के सेक्शन 91 का जब आप केस करते हैं, जब एप्लीकेशन देते हैं और कोर्ट के द्वारा अगर उसे खारिज कर दिया जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको उसको जो खारिज किया गया है उसका रिजेक्शन ऑर्डर लेकर के उसका रिवीजन पिटिशन डालना है आपको। तो इससे क्या होगा कि आपका एक नया केस शुरू हो जाएगा, और जब नया केस शुरू हो जाएगा तो उस महिला को एक नया वकील करना रहेगा, और जब नया वकील करेगी, नया केस होगा तो उसका और भी ज्यादा पैसा खर्च होगा। इससे जो महिला है वो थोड़ा सा टूट जाएगी, क्योंकि इतना पैसा वो कहाँ से लेके आएगी। और अगर मान लो वकील दूसरा नहीं भी करती है, अगर उस जो वकील है उसी से अगर वो केस लड़वाती है, तब भी वो वकील जो एडवोकेट है वो अपना जो रिवीजन का केस देखेगा वो एक्स्ट्रा पैसे तो मांगेगा ही, तो उस पत्नी को देना ही पड़ेगा। और इसके बाद मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने डीवी का केस किया है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ट्रायल के रूप में ये केस चलता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। फिर इसके बाद जब आप कोई अपील या रिवीजन डालते हैं तो ये आप सेशन कोर्ट में इसका केस चलता है, आप इस रिवीजन या पिटिशन को सेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस कर दिया, आपने डिस्चार्ज के लिए पिटिशन लगाई है और कोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया गया है, तो आपको क्या करना रहेगा, रिजेक्शन ऑर्डर को लेकर के आप सेशन कोर्ट में आप रिवीजन या अपील फाइल कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या, रिवीजन फाइल करते हैं तो रिवीजन फाइल करने का एक समय होता है, यानी कि 90 दिन के भीतर ही आपको रिवीजन या अपील फाइल करना रहता है कोर्ट में। रिवीजन फाइल करते हैं, इसके बाद आप स्टे के लिए आप कोर्ट को कन्विंस कीजिए, कोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं तो आपका स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। और इसके ऊपर जब रिवीजन फाइल करेंगे तो इसके आधार पर भी उस पत्नी के ऊपर एक और नया केस हो जाएगा, और जब नया केस एक और होगा तो उसका और खर्चा बढ़ जाएगा। इसके कि आपको एप्लीकेशन ये देना है कि ये जो केस है यानी कि यहाँ के जुरिडिक्शन में नहीं बनता है। और फिर इसके बाद अगर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, तो आप इस रिजेक्शन ऑर्डर को लेकर के एक और आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं, और ये एक नया केस और बन जाएगा, जिसके कारण पत्नी बहुत ज्यादा परेशान रहेगी। वो या तो दोबारा से आपसे बोलेगी साथ में रहने के लिए या समझौता करने के लिए। ये जानकारी आपको जरूर लाभदायक रही होगी। अगर आपको ऐसे ही अपडेट रहना है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।